एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे एंटर कर सकते हो, कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एंड व्हाट आर द बेस्ट वेज टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉकिंग अबाउट वाई फिल्म इंडस्ट्री, क्यों आपको इस करियर को ऑप्ट करना चाहिए, क्यों आपको इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। आज का जो टाइम है वो डिग्री का टाइम नहीं है, वो स्किल का टाइम है। डिग्री भी इम्पॉर्टेंट है बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्किल्स। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शायद डिग्री नहीं है किसी एक स्पेसिफिक कोर्स की या फिर एक स्पेसिफिक फील्ड की, बट उनके पास स्किल्स हैं। उन्होंने अपने स्किल्स को इतना एनहांस किया है कि वो आज के टाइम में बहुत अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आपको अपनी स्किल्स को इतना डेवलप करना है कि आपके पास दोनों चीजें हो एंड यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। टॉकिंग अबाउट फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। एवरी अदर पर्सन वांट टू बिकम एन एक्टर और वांट टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, बट हर बार हर किसी के पास वो स्किल्स नहीं होती। डाउनफॉल होता तब है जब आपके पास कोई भी टाइप की रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री नहीं है। थ्री इडियट्स में आमिर खान ने कहा था कि कामयाबी के पीछे मत जाओ, काबिलियत बढ़ाओ, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, अपने जो आपका फोटे है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो उस चीज के जितना आप ज्यादा पॉलिश करोगे उतना ही ज्यादा आप सक्सेस होगे। तो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री हो। सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास स्किल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आज का जो टाइम है वो डिग्री से भी ज्यादा स्किल का टाइम है कि मेरे पास कोई स्किल है एंड आई एम परसुइंग दैट स्किल एंड आई एम मेकिंग करियर इन दैट स्किल, आई एम अर्निंग मनी थ्रू दैट स्किल। सो नंबर वन पॉइंट इज यू हैव टू कीप अप विद ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या चल रहा है। पहले के टाइम में हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे करियर के, बट आज के टाइम पे इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है हमारा जो करियर ग्राफ है कि एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं। आपको चूज करने में प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ और मैं ये भी कर लूँ। सो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। यू जस्ट हैव टू सिट डाउन विद योर सेल्फ। आपको ये सोचना है कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। ओके, सो अगर आप चूज करना चाह रहे हो कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना है एंड यू वांट टू ग्रो इनटू दैट इंडस्ट्री, तो इसमें भी बहुत सारे रोल्स अवेलेबल हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टर ही बनना है, या जरूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसा ही काम करना है कि आप हमेशा कैमरा के आगे ही रह रहे हो। There are n number of possibilities, n number of things that you can pursue in this industry. So number one point is keeping up with the trend. You have to take a skill, पॉलिश योर स्किल, एंड उसके बाद आप इस इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से स्टैंड आउट कर सकते हो। आफ्टर दैट द सेकेंड पॉइंट इज मास्टर योर स्किल। No matter what you are doing, no matter what you are studying, you have to master one particular skill so that you can work according that, and after that you can earn a lot. The third point is make your hobby your profession. हम हॉबी क्यों करते हैं, या हम जब हमसे कोई पूछा जाता है ना कि आपकी हॉबी क्या है, सो हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट होती है कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। सो कभी आपने ये सोचा कि कैसे आप अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में डेवलप कर सकते हो। हॉबी हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई गेट बोर्ड, या फिर जब मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, काम का बहुत स्ट्रेस होता है, तो यूजुअली आई डू गार्डनिंग, या फिर आई स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग, अ नॉर्मल वीडियो, अ पिक्चर, आई स्टार्ट ड्राइंग। तो अगर मैं अपनी इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ के ऊपर, इफ़ आई वांट कि मेरे को गार्डनिंग भी पसंद है, मुझे ग्राफिक्स पसंद है, मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, सो ये वाली जो मेरी हॉबीज़ हैं, अगर मैं अपनी इस हॉबी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लूँगी, तो क्या कभी आपने सोचा कि इसे लाइफ लॉन्ग आप कितने खुश रहोगे, क्योंकि आपको वो चीज़ करने में मज़ा आता है। और अगर आपको अपना काम करने में मजा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू शाइन, क्योंकि जब आप बहुत फन तरीके से काम कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, यू आर अर्निंग इनटू दैट, यू आर डूइंग डिग्रीज, यू आर एनहांसिंग योर स्किल्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो ऑटोमेटिकली
आपको वो बोर्डम नहीं होगी कि शिट यार कल सुबह फिर से ऑफिस जाना है, या फिर ओ शिट कल फिर से ये वाला काम करना है। सो जब ये वाला बोर्डम आना शुरू हो जाता है ना, तो उस टाइम पे समझ जाना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है। आई नीड टू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स, आई नीड टू शिफ्ट। सो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ओके मेरे को मजा आता है रील्स बनाने में, या फिर मेरे को बड़ा मजा आता है एक्टिंग करने में, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, या फिर मैं वीडियोस बहुत अच्छी शूट करता हूँ, मैं फोटोग्राफर बहुत अच्छा हूँ। सो आपको अपने आप के साथ बैठकर बात करने की रिक्वायरमेंट है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर किसी चीज़ में अच्छा हो, ठीक है? सो ये आपका कॉल है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और आपको किस करियर को चूज़ करना है। टॉकिंग अबाउट द फ़िल्म इंडस्ट्री, अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं फोटोग्राफर बहुत अच्छा हूँ, मैं डायरेक्टिंग में अच्छा हूँ, मुझे कैमरा की बहुत नॉलेज है, then you should pursue your career in that field. Go earn a degree, enhance your skill, master your skill, and then boom, आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने फन में एक बहुत अच्छा स्टेटस अटेन कर लिया है। देन द फोर्थ पॉइंट इज देयर इज अ बुक कॉल्ड इकागाई। आई होप बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी होगी, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है सो उस बुक को ना एक बार जरूर पढ़ना। इफ यू आर नॉट अ बुक रीडर, अगर आपको वो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है ना, स्टिल गिव इट अ ट्राई। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि एक सेटिंग में ही बुक खत्म कर दो या फिर एक सेटिंग में ही बहुत सारे पेजेस पढ़ो, बट ऐसे एक एक पैराग्राफ करके पढ़ना शुरू करो। उससे ना आपको लाइफ की फिलॉसफी समझ में आना शुरू हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि आप जो चीज कर रहे हो वो सही है, गलत है, या वो किस तरीके से किस वे की तरफ जा रही है। सो डू गिव अ रीड। सो नाउ व्हाई इकागाई इन दिस वीडियो। सो इकागाई में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो आप अपने आप से पूछना, और उसके बाद आपको ना काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इस करियर में आना है या नहीं आना, या आपको कौन सा करियर चूज करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू एक्चुअली लाइक वॉट यू आर डूइंग और गोइंग टू डू। क्या एक्चुअली आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो आप उसके लिए बने हो, या फिर जो आप करने वाले हो वही आपका फोटे है, वही आपका तरीका है कि हाँ बस मुझे यही करना है। सो क्या आपको भी ऐसा लगता है? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, डू आस्क दिस क्वेश्चन योर सेल्फ, एंड उसके बाद डू कमेंट डाउन कि आपका आंसर क्या था। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या दुनिया को जरूरत है आप जो कर रहे हो उस चीज की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं जिस पे टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, क्या किसी को रिक्वायरमेंट है उस चीज की? इफ द आंसर इज येस, देन गो अहेड। इफ द आंसर इज नो, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि ऐसी क्या चीज है जो आप कर रहे हो और लोगों को उस चीज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे एक्टर हो, तो क्या लोगों को रिक्वायरमेंट है आपकी एज एक्टर, कि आप में ऐसी क्या यूनिक चीज है जो वो आपको देखेंगे और किसी और को नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे डायरेक्टिंग की फील्ड में जाना है, तो वाई समवन शुड कम एंड वॉच योर वीडियोज एज अ डायरेक्टर और नॉट समवन एल्स हु इज इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने की रिक्वायरमेंट है। देन द लास्ट क्वेश्चन इज कि आप जो चीज कर रहे हो, जो स्किल आप पॉलिश कर रहे हो, जो डिग्री आप कर रहे हो, या जो आप आने वाले टाइम में जो भी करियर ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, क्या लोग उसके लिए पे करेंगे? क्या लोग, आप अगर आप एक्टर हो तो क्या आप इतने अच्छे एक्टर हो कि लोग आपकी मूवी के लिए जाएंगे, टिकट्स खरीदेंगे, पॉपकॉर्न खरीदेंगे एंड बैठ के आपकी मूवी देखेंगे? या आप डायरेक्टर हो तो क्या आप इतने अच्छे डायरेक्टर हो कि आपने जो भी शॉर्ट फिल्म है, वट एवर यू आर शूटिंग, पीपल विल लव टू वॉच? अगर आप फोटोग्राफर हो, क्या आप इतने अच्छे फोटोग्राफर हो कि लोग आपकी फोटोज के लिए एग्जीबिशंस में आएंगे एंड व्हाटसोएवर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने की रिक्वायरमेंट है, नॉट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री बट व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग और व्हेन एवर यू आर चूजिंग योर करियर। क्योंकि हम जब भी काम करते हैं, हम सिर्फ इसके लिए काम करते हैं कि हमें एप्रिसिएशन मिले, चाहे वो हम अपने आप को दे रहे हैं, चाहे वो हमारे आसपास के लोग हमें दे रहे हैं। So if you are working, if you are creating content, if you are doing something for yourself, don't forget to ask these 3 questions कि जो आप कर रहे हो क्या आप उसमें खुश हो, या आप आने वाले 5 साल या 10 साल में भी उसी चीज में खुश रहोगे। सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या दुनिया को रिक्वायरमेंट है आपकी,
And the third point is what the people will pay for it. Whatever you are doing, whatever career you are choosing, क्या लोग आपको देखने आएंगे? मैं ये नहीं कहती हूँ कि पहली ही वीडियो में या पहली ही चीज में आप हमेशा सक्सेसफुल हो जाओगे। टाइम के साथ सक्सेसफुल होते हैं, टाइम के साथ वो मेच्योरिटी आती है काम में, टाइम के साथ एवरीथिंग गोज विद द टाइम। बट क्या आपको लगता है कि आप में इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी स्किल्स हैं कि आपने किसी एक स्किल को इतना ज्यादा मास्टर कर लिया है कि आपके बराबर कोई और है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल कम टू यू। इफ यू थिंक लाइक दिस, देन वर्क अकॉर्डिंगली एंड देन शो कि हाँ ये मेरी स्किल है एंड आई एम मास्टर ऑफ माई स्किल। एंड देन द फिफ्थ पॉइंट इज स्टार्ट डूइंग इट एज अ एक्स्ट्रा एक्टिविटी। जरूरी नहीं है कि आपको अपना पूरा का पूरा दिन छोड़ देना है कि बस मम्मी अब तो देखो मैं कल से एक्टर बनूंगा, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ बस स्ट्रगल करूंगा। सो अगर ये वाला माइंडसेट आपका है तो ये बहुत ज्यादा गलत माइंडसेट है। स्टार्ट डूइंग इट एज एक्स्ट्रा एक्टिविटी। दिन में 2 घंटे या 3 घंटे आप अपने स्किल्स को पॉलिश करो। अगर आपको लगता है कि मेरे को कंटेंट क्रिएट करने में बहुत मजा आता है, मैं बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, मेरा जो वॉइस ओवर्स हैं वो अच्छे हैं, मैं ऑडियो में बहुत अच्छे से मिक्सअप कर दे सकता हूँ, मैं डायरेक्टिंग में अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, आपको नॉलेज है फोटोग्राफी की, आपको पता है किस एंगल से काम करना है, अगर आपको लगता है आपके पास ये सारी स्किल्स हैं और आप इस चीज़ को ज़्यादा एनहांस कर सकते हो और आप इस चीज़ के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हो, तो अपने दिन के 2 घंटे या फिर 3 घंटे इसको दो, ठीक है? बट डू नॉट मिस योर स्टडीज़, डू नॉट मिस व्हाट यू आर डूइंग विद योर लाइफ, डू नॉट मिस योर डिग्रीज़। वो अटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिग्रीज इसीलिए होती हैं ताकि आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल जाए कि इस इंडस्ट्री में या इस करियर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि आगे चलकर जब आप प्रैक्टिकली वर्ल्ड में काम करोगे तो what are the pro and cons of these things. So that is why degrees are being made. That is why there are a curriculum about what you will going to do. ठीक है? सो फिफ्थ पॉइंट है इसको एज अ एक्स्ट्रा एक्टिविटी लो, बिकॉज आपको नहीं पता आगे आने जाने के बाद कि आप कितना सरवाइव कर पाओगे इस इंडस्ट्री में, या फिर कितने टाइम तक आपको वो क्रेज रहेगा कि मुझे एक्टर बनना है या फिर मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, मुझे यही चीज करनी है। एक्सप्लोर करो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करो। हर स्किल को देखो, हर स्किल के बारे में पढ़ो कि पता नहीं होता कि कब आपको कौन सी स्किल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी एंड यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। सो डोंट जस्ट फील कि ठीक है मैंने 12th में मेडिकल की थी सो मैं सब डॉक्टर ही बन सकता हूँ, या फिर मैंने कॉमर्स लिया था सो ओके मेरे पास तो यही सारे ऑप्शंस हैं। डोंट लिमिट योर सेल्फ, डोंट लिमिट योर स्किल्स कि अच्छा मैं राइटिंग में अच्छा हूँ तो ठीक है मैं तो राइटर ही बन जाऊंगा, तो ऐसा मत करो। अपने आप को टाइम दो, ठीक है? 1 घंटा, 2 घंटा जितना आपको लगता है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो उतने टाइम अपने आप को दो। बट डू नॉट लेट योर पेरेंट्स एंड डू नॉट लेट योरसेल्फ डाउन बाय नॉट परस्यूइंग योर स्टडीज़, बाय नॉट कंप्लीटिंग योर स्टडीज़। देखो 100 या थाउज़ेंड्स और मेबी लाख में से कोई 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं विदाउट अर्निंग अ डिग्री, विदाउट हैविंग अ प्रॉपर एजुकेशन। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई वैसा हो सकता है। वो लोग ऐसे हैं शायद उनके लिए एजुकेशन से ज्यादा वो स्किल इंपॉर्टेंट थी, बट उन्होंने उस स्किल को पूरा प्रॉपरली पॉलिश किया है। दे आर मास्टर ऑफ दैट स्किल। सो अगर उनकी एजुकेशनल डिग्री नहीं भी है सो वो डजेंट मैटर, बिकॉज मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था ये वाला एरा स्किल एरा है। जितनी ज्यादा आपकी स्किल्स होंगी, जितने बेटर तरीके से आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, वो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। ठीक है? सो इफ यू वांट टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री, स्टार्ट डूइंग इट एज अ पार्ट टाइम थिंग, 2 घंटे या 3 घंटे, लेकिन जितना भी टाइम आप डिवोट कर रहे हो वो टाइम आप प्रॉपरली इस चीज में डिवोट करो। ठीक है? 2 घंटे या 3 घंटे फुल फोकस के साथ, फुल एनर्जी के साथ प्रॉपरली करो। लेकिन जो बाकी का टाइम आप कर रहे हो अपनी पढ़ाई को पूरा करो। ठीक है? जो आपने चीजें सोची हुई हैं उन चीजों के बारे में भी सोचो एंड साइड बाय साइड स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। यू नेवर नो कब आपकी जो हॉबीज है वो आपका प्रोफेशन बन जाएगी। सो अगर आपकी ये हॉबी है और आपको मजा आता है देन always and always do this. Then the sixth point is do listen to yourself. अपने आप को जरूर सुनो।
कि हम हमसे ज़्यादा हमें कोई भी नहीं जानता है, ठीक है? वेदर योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर कज़िन्स, योर पार्टनर्स, लवर्स, व्हाट whosoever is meeting you, whosoever you are with, nobody knows you better than you know yourself. हमें पता होता है कि कहाँ मेरी गलती है और कहाँ मेरी गलती नहीं है, ये मैंने सही किया, वो मैंने सही नहीं किया। तो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, इंट्यूशंस होती हैं, हमें इनसाइट्स होते हैं कि ठीक है ये चीज़ सही हो रही है, ये चीज़ गलत हो रही है। तो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। तो उसके लिए आई सजेस्ट कि आप दिन में एटलीस्ट 5 मिनट मेडिटेशन करो, ठीक है? देन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, सी योरसेल्फ एंड देन टॉक कि यार ये ऐसे हो गया। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो ना, अपने आप से बात करना शुरू करो। व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस ऑन डेली बेसिस, तो ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको ना अपने आप से मिल जाता है, ठीक है? क्योंकि हमें पता होता है कि मेरे लिए ना ये चीज़ सही है। इनिशियली चाहे इतनी समझ नहीं होती है क्योंकि अभी ग्रोइंग एज है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो ऐसे अभी से भी स्टार्ट करोगे तो ऐसे बड़ा मज़ा आता है खुद से बैठ के बात करने में कि ऐसा हो गया, अब ये किस तरीके से होगा? सो स्टार्ट डूइंग दिस। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ हर किसी का एक अल्टीमेट गोल होता है लाइफ में। फॉर मी माय गोल इज़ आई वांट टू सी माय नेम एवरीवेयर। होर्डिंग्स पे, गूगल सर्च पे, हर जगह मुझे अपना नाम देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। So that is why I'm doing all these things. Okay, so what is your ultimate desire? What is your ultimate goal? कि आप अपने साथ क्या होते हुए देखना चाहते हो? आप अपने आप को अगले 5 सालों में या फिर 10 सालों में ऐसे कौन से स्टेज पे देखना चाहते हो that you are proud of yourself? ठीक है? नो मैटर आपको कोई बोल रहा है या कोई नहीं बोल रहा है, इफ यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ, अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर जो सामने आपको दिख रहा है उसको बोल सकते हो ना कि यस डूड आई एम प्राउड ऑफ यू, तो आपने कुछ एक्चुअली में अच्छा किया है, ठीक है? सो डू समथिंग दैट इज योर डिजायर, वर्क अपॉन इट एंड देन यू विल श्योरली गोइंग टू सक्सेस। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ एक्टर बनना नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में देयर आर एन नंबर ऑफ रूल्स। वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, बट इस वीडियो में आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट you have to polish your skills no matter what you are doing, no matter what you are studying। अगर आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हो, तो ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे ना, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको मिल जाए, अगर आप अपने आप से इस 3 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, देन यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, दैट यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग गुड विद योर करियर। सो अगर इस इंडस्ट्री में आना है, सो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपकी स्किल के ऊपर इसमें डिग्री नहीं चलती है कि ठीक है मेरे पास बैचलर्स हैं तो मेरे को जॉब मिल जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट अ जॉब प्लेटफॉर्म, फिल्म इंडस्ट्री इज अ क्रिएटिव प्लेटफॉर्म। अगर आप में क्रिएटिविटी है, आप में वो हार्ड वर्क है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं ही हूँ जो हूँ और मैं ही ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आपके लिए ये वाली इंडस्ट्री बहुत ही मज़ेदार इंडस्ट्री है। हर दिन नए चैलेंजेस हैं, अमेजिंग रोल्स हैं, यू आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल जिनका माइंडसेट टोटली डिफरेंट है। सो स्टार्ट स्टडिंग, पॉलिश योर स्किल, मास्टर योर स्किल और अपने आप से बातें करना शुरू करो और उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी को और अपनी स्किल्स को, अपनी हॉबीज को अपना प्रोफेशन बनाओ। जिस दिन आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन आपको इतना मजा आएगा कि आप कभी भी बोर नहीं होगे। काम हम सिर्फ इसके लिए करते हैं कि हम बहुत सारे पैसे कमाएं, तो वो बहुत सारे पैसे अगर आप अपनी हॉबी से कमा रहे हो तो फिर तो मजे ही मजे हैं। So I hope you like this video. If you like this video, do share this video. Subscribe to the channel. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye.